ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी आवाज़ बीच में गायब हो गई थी। तो सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी एकदम मेरे शानदार, फौजी, ज़बरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन होंगे और भारत माता की सेवा में जाने के लिए बड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो प्यारे साथियों, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ अपने जवानों का वो इंतज़ार कि कैसे भी करके जल्द से जल्द फॉर्म आ जाएं और हम लोग फॉर्म भर के शानदार तरीके से फिजिकल को क्वालिफाई करके और भारत माता की सेवा में जल्द से जल्द जाएं। तो बिल्कुल ये इंतज़ार जो इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया था, आप सभी का ख़त्म हो गया है और 5 मार्च से यानी कल से आप सभी के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप फौजी भरने के लिए तैयार हो जाइए और मैं जब भी आता हूं तो आप सभी के बीच में एक पुख्ता जानकारी के साथ ही आता हूं। जानकारी का स्रोत है वाराणसी के ये न्यूज़पेपर की कटिंग, और आप इसमें देख सकते हैं वाराणसी न्यूज़पेपर की कटिंग। इसमें आप देखें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हमारे जो डायरेक्टरेट हैं सेना भर्ती के सर शैलेश कुमार जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है। अग्निवीर भर्ती के लिए 5 मार्च से 3 अप्रैल तक भरे जाएंगे फॉर्म। देखिए है कि अग्निवीर बनने का सपना संजोए हैं, तैयारी तेज कर दीजिए। सैन्य प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन के लिए 5 मार्च से 3 अप्रैल तक की तिथि को निर्धारित कर दिया है। अब इसके साथ ही सेना भर्ती कार्यालय की वाराणसी यूनिट ने अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सेना भर्ती डायरेक्टर कर्नल शैलेश कुमार डेट जारी किए जाने की पुष्टि की है। तो ये सेना भर्ती के जो डायरेक्टर हैं, जो इस सेना भर्ती को कराएंगे, उनके डायरेक्टर जो हैं कर्नल शैलेश कुमार सर ने ये जानकारी आपको दी है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी कैसी भी समस्या आती है तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर उन्होंने शरीर की सफाई के निर्देश दिए हैं ताकि मेडिकल में कोई समस्या ना हो। उसके बाद एक जरूरी काम की बात उन्होंने यहाँ जो बताई है वो ये है कि आप जन्म प्रमाण पत्र पहले ही बनवा लीजिए। वो कहते हैं कि अभ्यर्थी जन्म प्रमाण पत्र अभी से बनवा लें। संभव है इस बार रैली से पूर्व उसकी डिमांड की जाए। वो कहते हैं कि रैली से पहले हो सकता है कि आपसे ये जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए। अभी तक 10वीं के अंक पत्र में दर्ज जन्म तिथि को मान लिए जाने की व्यवस्था थी। तो देखिए, अभी तक आपका 10वीं का जो सर्टिफिकेट हुआ करता था वही आपके जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ हो जाया करता था, और हर भर्ती में ऐसा ही होता है। लेकिन अब की बार से शायद आवश्यकता पड़े जन्म प्रमाण पत्र की, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कल हो जाएगी। कल जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होगा कि जन्म प्रमाण पत्र की अलग से आवश्यकता पड़ेगी या 10वीं के जो आपकी मार्कशीट है उसी को आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट मांग लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर वाकई हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में नोटिफिकेशन में से अच्छे से जानकारी दे दूंगा जब आपकी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 पदों के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। कुछ साथी परेशान हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें वाराणसी, चंदौली, मऊ, संत रविदास नगर, भदोही, आजमगढ़, बलिया, मीरजहांपुर, सोनभद्र, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया जिले के लोग शामिल हो सकेंगे, युवा शामिल हो सकेंगे। तो बाकी मेरे शेर सोच रहे हैं कि भैया जी ऐसा तो नहीं है कि भर्ती हमारे लिए नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, ये वाराणसी एआरओ की बात है और वाराणसी एआरओ के अंदर आने वाले जितने भी जिले हैं उनके नाम सिर्फ यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी भर्ती तो सभी एआरओ के लिए आएगी। तो प्यारे साथियों, सब भर्ती सभी एआरओ के लिए आएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि फॉर्म आपके, अगर ये सही है, वैसे तो मैंने पुष्टि कर ली है ये सही ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपके आ जाने चाहिए। अब बात आती है दूसरा, क्या परीक्षा की जो तिथि है वो हमारी 21 अप्रैल ही रहेगी? क्या एग्ज़ाम की जो हमारी डेट है वो 21 अप्रैल ही रहेगी या वो कुछ बढ़ जाएगी? देखो, जब आपके फॉर्म 20 फरवरी के आसपास आया करते थे तो आपको 2 महीने मिलते थे, लगभग 20-21 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाता था, यानी कि फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, लगभग 2 महीने। अब चूंकि फार्म ही आपके 5 मार्च से आ रहे हैं और 3 अप्रैल तक तो ये फार्म ही भरे जाएंगे, तो अगर मान लो पहले की तरह 20-21 अप्रैल से एग्ज़ाम हुआ तो क्या केवल मुझे 17 ही दिन मिलेंगे? भाई नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि शायद कि 17 दिनों में तैयारी आपकी पूरी हो जाए। तो अब की बार आपको समय भी तैयारी के लिए ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब ज़्यादा का मतलब 17 दिनों से ज़्यादा मिलेगा, लगभग 2 महीने का समय फिर से आपको मिलेगा, जैसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी की तो सारी बातें आपकी कल क्लियर हो जाएंगी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब तीसरा सबसे बड़ा डाउट है, क्या उम्र बढ़ी हुई आएगी? तो उम्र बढ़ी हुई नहीं आएगी, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं क्लियर है। मैं आपको
बेकार में झूठ बोलकर कोई गलत दिलासा दूं। मेरे शेरों, उम्र बढ़ी हुई होने की कोई कहीं से कैसी भी पुष्टि नहीं है। 21 साल की उम्र थी, 21 साल ही अभी तक उम्र की पुष्टि है। बाकी तो सारी चीजें नोटिफिकेशन से कल क्लियर हो जाएंगी। 2 पदों के लिए कौन आवेदन कर सकेंगे, उसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करो रोजगार आवेदन की डिफेंस आर्मी, ऐसे डाल देना 2 पोस्ट, आर्मी 2 पोस्ट, आपको सबसे पहले मेरी वीडियो दिखेगी। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि आपके पास अगर ये योग्यता है तो आप इन 2 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात है कि भैया जी हम तैयारी कैसे करेंगे, तो शायद इस बात को मेरा वो शेर, वो जवान पूछ रहा है जो अब वर्दी पाने की लालसा रखता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक मेरा शेर जवान जो सितंबर अक्टूबर से ही वर्दी पाने की लालसा रखता है, वो तो तभी से अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। RWA के योद्धा बैच के साथ योद्धा बनने की जंग को उसने आज से तकरीबन 5 महीने पहले शुरू कर दिया था और उस जंग में उसने महारत भी हासिल कर ली है। उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, बड़े अच्छे तरीके से सारा बैच कंप्लीट कर लिया है और अब वो मॉक टेस्ट सीरीज में हर दिन मॉक टेस्ट लगाकर अपनी बस कमियों को दूर कर रहा है। और अब के बाद वो मेरा शेर सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को दूर करेगा RWA के साथ जुड़कर। लेकिन मेरे जो प्यारे बच्चे, मेरे जो प्यारे शूरवीर जो अब से तैयारी करने की सोचेंगे, उनके लिए क्या होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। देखो, आप थोड़े से लेट तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तैयारी करना असंभव है। तैयारी करना मेरे शेरों बिल्कुल संभव है। बस आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि भैया फार्म आने से लेकर एग्जाम होने तक के जितने भी दिन हैं वो हमने आपको दिए। अगर आप मुझसे ये वादा कर देंगे तो मैं बिल्कुल आपको उनके बराबर लाके खड़ा कर दूंगा जो बच्चा पिछले 4-5 महीने से तैयारी कर रहा है। लेकिन ये मौका होगा हमारे पास तभी जब आप 2-4-6 दिन में तैयारी शुरू कर दो। अगर मान लो आपका एग्जाम होता है 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद के हिसाब से मान लो अप्रैल से मई, मई से जून, जून में मान लो 1 जून को पेपर है, और तुम मुझसे कहो 1 मई को कि भैया 1 महीना बचा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या आप मेरी तैयारी करा दोगे? मैं हाथ जोड़कर मना कर दूंगा। मैं वहां पर देखो बैच बेचने वाली बातें नहीं करूंगा कि आप हमारा बैच ले लो, इससे हो जाएगा। मैं कहूंगा तुमने अगर बैच ले भी लिया है ना तो मैं रिफंड करा दूंगा तुम्हारा, क्योंकि 1 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी को बैच के लॉन्च होते ही, यानी कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, हमारा बैच आएगा, तुरंत उससे जुड़ जाना है और जितने भी दिन हैं वो आपको मुझे डेडिकेटेड कर देने हैं। क्या एज लिमिट वही रहेगी जो पहले हुआ करती थी? तो ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट है तो इतने दिनों का समय आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी आपके तमाम जो भी सवाल हैं वो नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो देखो सारे सवालों के जवाब मैंने पहले ही आपको अच्छे से दे रखे हैं कि क्या पेपर में होता है, कैसे होता है, सारी तमाम चीज़ें आपको बता रखी हैं। आप एक बार सर्च करिए यूट्यूब पे। बाकी आपके कोई भी कैसे भी अगर सवाल हैं तो कल जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए, मैंने नोटिफिकेशन आउट कहीं नहीं लिखा। अगर मैं चाहता कि मैं ज़्यादा बच्चों को लुभाऊं तो मैं कहता नोटिफिकेशन आउट, लेकिन मैंने अभी ये लिखा ही नहीं है नोटिफिकेशन आउट, क्योंकि मैं वो जानकारी लाता हूं जो मेरे पास है, उसी का मैं थंबनेल बनवाता हूं ताकि बच्चे भ्रमित ना हों। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं फिर कल एक शानदार सी नोटिफिकेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार।